नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका चौहान। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ तो ये सारी वीडियो कमेंट्स के ऊपर है कि लोगों ने बोला था कि बाबा महाराज के बारे में, वीर बुलाकी के बारे में कुछ बताएं। तो जैसे कि मैंने पॉजिटिव पॉइंट बताए आपको, और ये थोड़े नेगेटिव पॉइंट है, ये भी आपको जानने ज़रूरी है हर देवता के बारे में, जो कि अभी तक किसी ने यूट्यूब पे बताया नहीं है मेरे हिसाब से, कि क्या नेगेटिव होता है क्या पॉजिटिव, ये बताना आपको ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैं बता दूं कि बाबा वीरबला की ये करते हैं वो करते हैं और आप लोग लेना शुरू कर दें कहीं कहीं से, तो आपको उसका नेगेटिव पॉइंट पता होना चाहिए कि बुलाकी महाराज हैं और हम ये करेंगे तो हमारा ये नुकसान भी हो सकता है, ये करेंगे तो ये फ़ायदा हो सकता है। ये सारी बातें आपको एक देवता के बारे में पता होनी चाहिए कि नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इस तरीके से, जो कि ज़िंदगी में ज़रूरी है। और अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव पता है, नेगेटिव नहीं पता कि क्या हो सकता है, तो आपके लिए दिक्कत है। क्योंकि जब नेगेटिव परिस्थिति आएगी तो आप फिर अपने आप को समझ ही नहीं पाओगे कि अब आपको क्या करना है। तो मेरा बताने का ये मकसद है इसमें, और बहुत ही छोटी छोटी वीडियो हैं ये, जिसमें मैं आपको बताऊंगा उन बुलाकी भक्तों के बारे में कि जो काफ़ी ज़्यादा उसमें रहते हैं अपने आप में, मतलब। तो ये उनमें से एक हैं, और ये काफ़ी उम्रदार थे और अच्छी खासी नौकरी भी थी इनकी, और दिल्ली शहर में थे ये जो इनकी बात है, ये मोती बाग साइड के थे में रहते थे, अपने कहीं जैसे सरकारी मकान ले लेते हैं उस तरीके से थे ये। और वहाँ पे थे तो वहीं जहाँ ये थे, किसी कॉलोनी में होंगे, पता नहीं सरकारी में थे या किसी कॉलोनी में थे, जैसे ले होती है वहाँ। तो इस तरीके से, क्योंकि जिन लोगों ने बताया था हमें तो वो सरकारी थे, तो उन्होंने बताया कि इस तरीके की घटना हुई है। तो अब वो गए, तो जैसे किसी ने बोला, हरियाणा वाले थे वो लोग, उन्होंने बोला कि हमारे घर में ये परेशानी है किसी को, और पूछा तो उन्होंने बता दिया कि हाँ जी मैं देख लूँगा। इस तरीके से होते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला भाई ये भी जानते हैं इस चीज़ को, उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा हाँ जी मैं कर दूँगा। पर उन्होंने ये देखा कि पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है। तो उम्रदार थे वो, काफ़ी मतलब 50 के करीब थे, 45-50 के करीब थे, 48-45 के करीब थे वो। तो बाल बच्चेदार थे। अब उन्होंने क्या करा कि उन लोगों ने बोल दिया कि भाई जो आपके पैसे लगेंगे उससे ऊपर भी 1000-2000 आपको दे देंगे। तो कई बार लालच में भी लोग आ जाते हैं कि भाई 2-4 हज़ार रुपये मिल जाएंगे और बाकी भेंट पूजा तो दे ही रहे हैं, तो क्या करना है, इस पर कुछ देख लेंगे। तो पर कई बार लोगों को तार पूजा नहीं मिलती है, इसलिए तार पूजा जो 4-6 दफ़े देख लेनी चाहिए एक ही चीज़ की, ताकि वो अगर बदलती है तो आपको पता लगे कि ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। इस तरीके, ऐसा नहीं कि आपने एक बार अंदाज़ा मारा और चल दिए। मेरे कहने का मकसद ये, और पूरी तैयारी के साथ करना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि आप मुँह उठाए और पहुँच गए किसी के भी अगर करने के लिए, तो आप फंस जाओगे। और आपके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए जो उससे बच सको। आप कहने का मतलब मुकाबला कर रहे हो और नहीं भी हो रहा वो काम, तो आप बच सकते हो, अपने आप को सेफ होके आ जाओ। तो कई बार गलती कर देते हैं लोग, तो इनसे भी हो गई। तो वहाँ कई लोग बैठे थे, वहाँ गए, पूछताछ तो करी होगी इन्होंने ज़रूर, जो भी बात थी। तो उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि भाई जो परेशान है वो क्यों बताएगा, कि अगर उन्हें ये लगता है कि हम बता देंगे तो भगत वैसे भग जाएगा डर के। अगर उन्हें पता भी हो घर वालों को, तब भी नहीं बताते वो, क्योंकि वो नहीं सोचते कि भाई दूसरे का नुकसान हो जाएगा। कुछ अच्छे लोग होते हैं बता देते हैं कि भाई साहब ऐसी इस चीज़ बताइए किसी ने, आप देख लो, अगर आपसे होता है तो करो, नहीं तो मत करो, ऐसे बोल देते हैं बहुत सारे घर वाले जो सज्जन पुरुष होते हैं। और बहुत से होते हैं कि मौका लगने दो, इसको ले जान दो, अगर ये ले गया तो फंस गया, हम क्यों बताएं, हमारी तो बीमारी जा रही है। मतलब ऐसे भी लोग हैं, अपना भला दूसरे का बुरा हो जान दो। तो इस तरीके से दोषी इसमें सारे ही हैं मेरे हिसाब से, कि वो तो अनजान आदमी कर रहा है आपके घर में, तो आपको बता देना चाहिए कि भगत जी ऐसी ऐसी चीज़ बताई थी कि नहीं ये भी चेक करो, ताकि वो फिर डर के मारे चेक करे अलग बैठ के कहीं, और उसे खतरा लगे तो वो ना करे आपके यहाँ। मतलब तो लोग इसलिए कहते हैं कि बता देंगे तो ये मना करके भाग जाएगा, हम क्यों भागने दें, इसे काम करने दो, फंसेगा तो ये फंसेगा। अगर हमारे घर से कुछ ले गया तो बेस्ट है, ना भी ले गया तो हमने कौन सा इसको पैसे देने, ऐसी भी धारणा है लोगों की। मैं सब तरीके के लोगों की बता रहा हूँ इसलिए आपको। तो मेरी इस बात का कोई बुरा ना माने, पर ये बात वास्तव में ये हकीकत है, आप सोचेंगे तो ऐसे ही वो बेचारे थे, जो भी थे, अपने शरीफ आदमी होंगे। क्योंकि जो चालाक होगा वो तो भाई 10-5 को लेके ही चलेगा, मतलब अपने तरीके से, चालाकी के हिसाब से वो शायद शरीफ ही होंगे। और घरेलू आदमी होंगे, वो पहुंच गए उनके घर में, और उन्होंने जो भी चीज़ थी उन पर हटाने की कोशिश करी। तो जब हटाने की कोशिश करी तो जो उनका
जिस पे आ रहा था वो लड़की वड़की पे जो भी था, तो उस पर भी कुछ आ गया, पर वो डरे नहीं कि भाई नहीं मैं लेके जाऊँगा। उसका जो भी देवता होगा, वो क्या ले रहे थे, उनके देवता ने बोल दिया मैं लेके जाऊँगा, ये करूँगा, वो झपट्टा पट्टा मार दिया उस पर जो भी था और अपने कर दिया काम उसका। अब होता क्या है कि उस लड़की का तो बेचारी का जो होना था हुआ, भला नहीं हुआ कुछ भी, मतलब उन लोगों ने कहा बाद में हो गया हो तो बताते भी नहीं, बहुत सही बैठना देनी पड़ जाए। अब इनके घर में वो माता आ गई, जो हरियाणा वाली माता पाथरी वाली थी, वो इसके घर में घुस पड़ी। अब ये लगा लो इनसे रुकी नहीं, फिर ये पूरे उत्तर प्रदेश से भागे भागे फिर जहाँ जहाँ इनकी जान पहचान थी भक्तों पे, इधर उधर इधर उधर सब ने हाथ खींच लिए कि हम नहीं हटा रहे, क्योंकि कोई पंगे फंसेगा नहीं। वो कहेगा मैं हम क्यों फंसे इस पंगे में, इसके साथ बीत गई हमारे साथ ही बीत जाए, तो इसलिए वो लोगों ने हाथ नहीं डाला। लास्ट में उन्हें बेचारों को फंस गए वो, मतलब कहने का मतलब उनको उसको भी मानना पड़ा। फिर बाद में उनका घर ही नहीं संभला, कहने का मतलब ये है क्योंकि उनके घर में बुलाकी महाराज थे और उन्होंने बुलाकी से ही खींच दिया। कोई बड़ा देवता अगर होता या हुआ होगा तो उन्होंने कोशिश नहीं करी होगी, इसी को ज़्यादा मानते हो। ऐसा भी होता है कई बार, आदमी सोचता बुलाकी महाराज है भाई मेरा तो कुछ भी कर लेगा, तो वो उससे हमला कर देते हैं। वो जो चीज़ आई होगी तो बुलाकी महाराज निकल के गायब हो गए होंगे। कहने का मतलब ये है, कोई बुरा ना मारे मेरे कमेंट का। और वो माता ने अपना पहरा बना दिया, क्योंकि ये चीज़ें जब रुकती हैं कि आपके पास 10-5 देवता मजबूत हों, एक हार रहा है तो दूसरा उसका मुकाबला दे जाए, जैसे इस तरीके से होता है। जैसे आपने क्रिकेट के मैचों में देखा होगा, एक प्लेयर से रन नहीं बना तो दूसरा बना जाए, दूसरा नहीं तो तीसरा, इस तरीके से होता है। तो इसी तरीके से ये भी होता है एक तरीके से, आप इसको ये समझ लो, क्योंकि आपके पास एक से बढ़कर एक चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी मैदान में उतर रहे हो लड़ने के लिए, मान लीजिए किसी कुरुक्षेत्र ही है ये भी, तो आपके पास दिव्य अस्त्र होने चाहिए, तभी आप उसमें लड़ो जाके। ऐसा नहीं कि साधारण तीरों से लड़ रहे हो और वहाँ कोई असाधारण योद्धा आ गया तो आप तो गिरोगे पक्का, वो मिनट के सेकंड में आपको उड़ाएगा। तो इसलिए ज़्यादा भी ना तो रमखान बने मेरे हिसाब से, अपने घर परिवार के बारे में सोचें, क्योंकि फंसने के बाद फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, कोई निकालेगा ही नहीं आपको। आप दूसरे को निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर आप फंस जाओगे तो आपको कोई निकालेगा नहीं, क्योंकि वो संकट ही नहीं लेगा। मर रहा है तो मरने दे। आजकल ये भी परंपरा है हमारे देश में बहुत सारों में। और हो सकता है उस लड़की को बेचारी को फ़ायदा भी आ गया हो, क्योंकि उसकी चीज़ें इन्होंने खींची हो उस तरीके से, जिस पे हो वो तो उसको आराम आ गया हो और इन पे पंगा हो गया, क्योंकि किसी हरियाणा वाले ने कोई चीज़ चलाई होगी उस लड़की, मतलब उस तरीके से, तो उस पर भेजी होगी, तो उन्होंने उससे अपने पर खींच ली, तो वो इनके साथ रपट गई होगी। वो लोग सही हो गए होंगे, तो वो भी नहीं के कोई जानकार थे, उत्तर प्रदेश के थे, पर उन्होंने बोल दिया भाई हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये है वो करके फिर ये गए ही नहीं होंगे, अपनी परेशानी में आ गए तो कहाँ जाएंगे, और उनका पैसा बच गया होगा। अगर वो हट गई होगी, ज़रूर हटी होगी, तभी तो दूसरी जगह आई होगी वो। इस तरीके से भी हो जाता है। तो ऐसा भी ना करें, आप पहले देख लेंगे भाई वहाँ क्या चीज़ है। अगर इस तरीके की कोई चीज़ है तो फिर अपना विवेक से काम लें, मेरा मतलब ये है, तो आपका परिवार भी सही रहे। क्योंकि जब आदमी का परिवार सही होता है तभी आदमी सही होता है, उसका माइंड सही होता है। और जब परिवार ही सही नहीं है तो फिर वो सही नहीं हो सकता। तो इसलिए दूसरे के पचड़े पड़ने से पहले आप अपना भी सोच लें, और आपके भी 10-5 भगत जानकार हों, तब आप इस चीज़ में पढ़ें कि जो बचा सकेंगे आपको भाई उनको लेके चलें। मेरे हिसाब से कि आपसे ना हो तो उनको कर लो, है ना। तीरंदाज बनना ज़्यादा ठीक नहीं है मेरे हिसाब से इन मामलों में, जो आप फंसते फिरो और दिक्कत आ जाए, घर परिवार में कोई भी नुकसान हो जाता है, तो वो ना करें आप मेरे हिसाब से। और इस तरीके से जो बहुत सारे बुलाकी को लेते हैं, तो वो उस तरीके से काम ना करें कि भाई हम तो बुलाकी महाराज, हम तो किसी को भी झपट देंगे, तो वो फंस जाते हैं। और बहुत सारे देवताओं से फंसे हैं, ऐसा नहीं कि बुलाकी से, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको एपिसोड के हिसाब से जो जो लोगों के साथ घटना हुई है वो। और आशा करता हूँ इससे आपको कुछ ना कुछ जानकारी तो ज़रूर मिली होगी, खासकर जो भगत हैं घरों में करते फिर रहे हैं इनको। अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छा लगता है तो लाइक करें। और अगर आप कमेंट ज़्यादा करें, ताकि आपको कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी विषय में, तो इन्हीं देवी देवताओं के बारे में, यूपी के, मध्य प्रदेश के, इधर के, तो आप पूछ सकते हैं इस तरीके से। तो मेरे को पता होगा तो मैं बताने की आपको कोशिश करूँगा, जितनी आपकी जिज्ञासा होगी उसको बताऊँगा मैं आपको। तो कमेंट ज़रूर करें, 1-2 इस तरीके से ज़रूर डाला करें कमेंट्स अपने, 2-4 कमेंट डालें आप, कि कुछ भी पूछना हो किसी विषय पे, ज़रा सा भी आपको शक शुबा हो तो शक शुबा में ना रहे, पूछें। हो सकता है मुझे पता और आपको फ़ायदा हो उससे। घरेलू पूजा पाठ या किसी भी तरीके कोई चीज़ ऐसा हो कि भाई ये नहीं पता, तो वो चीज़ पता होनी चाहिए आपको, ताकि अपने घर में आप बिल्कुल सही तरीके से करते चलें इस तरीके से।
क्योंकि जो बात आपने कहीं सुनी होगी वो हम बताएंगे तो आप मिलाओगे उससे कि यार ये बात तो इस तरीके से फिट बैठ रही है, तब आप करें उस काम को। मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसे उसमें ना करें कि आपको पता ही नहीं हो रहा, किसी ने बता दिया आपको लगा, तो 2-4 से भी पूछें, कहने का मतलब ये है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कमेंट करें, हो सकता है आपको किसी ने कुछ और बता रखा हो किसी देवी देवता और वो काट गिराएं आप और आपको नुकसान हो जाए, ऐसा भी होता है कई दफ़ा। तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं कोई भी। तो आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।